मंदिर प्रांगण में आकर के, इस शिवालय में आकर के वाकई सभी लोगों का भाग्य जो है वो उदय हो रहा है और भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। अब यहाँ पर जब दुर्योधन अपना यूनियन बनाता है, जिस समय दुर्योधन योजना बनाता है, कुछ दूतों को भेजता है, कुछ सेनाएं जाती हैं और पुनः दुर्योधन भी चला जाता है विराटपुरी को और जाकर के वहां चढ़ाई करने के भाव से जाते हैं, लेकिन वहां वन में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। हरे बनाया भारी जाला और गौ खेर चरा, सुनो जुन बन गए ग्वाला, जो बने थे ग्वाला वो गौओं को चरा रहे। नकोले और सहदेव है ए भैया वन में अब सुने ले, करण विकर्ण लक्ष्मण खरे, अब ध्यान ब्यान ग्वाला बने रहते हैं। हमारे भैया का कहना था कि करण एक गौ माता को कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ भाव है इनका। और अपना भाव क्या है वहां पर, एक गौ माता का भाव नहीं वहां पे। हरे कमी नहीं पर खैयन की और करने गए हैं वहां जहां एक टुकड़ी गई, जहां पर एक टुकड़ी गैयन की रहती हैं। वैसे 100 गायें रहती हैं, लेकिन अलग अलग चरवाहे अलग अलग गायों को चराते हैं। तो टुकड़ी में पहुंच गए और करण वीर बलवान, ये मंत्र पढ़ो है जाए खेरे, करो सही
देखो भैया, वीर जो न हो वीरों में, सनमुख सामू लड़े हाथ फेरती। वीर जन हो वीरों में, सनमुख सामू लड़े हाथ फेरती। मारे मर जा गमे नहीं, और धरे न पीछे पाओ, जिनके प्यारी जिंदगी छोड़ा समार को।
अब आखिरी शौक और है तो कहने पर है हर कि नहीं आ रही अधूरी और भोलानाथ ने सुनो करी मने मनसा कि मन यारी में रहते सो हो गई पूरन आस और सदा छत्र छाया कर बाबा सरजो मंत्र पढ़ के और उनको रोकने के लिए एक रोग लगा दिया जिसके कारण कर्ण का रथ फंस गया था उसी श्राप के कारण। अगर सही हो तो ताली बजा एक गैया नहीं रही होते पंडित जी बिना में बिल्कुल नहीं भाव है